Hello dear students, again welcome to my class. Today I will give you the explanation of part 4th of the lesson 7 and the name of that chapter is Packing, which has been taken from class 9th English. Dear students, in this part we will discuss the packing disorder of Harris and George, who were the friends of narrator. Let's come to know what mishap they made here. We will start from the paragraph 10. Let's continue. They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. So guys, the word they stand for George and Harris. Okay, now it was the turn of George and Harris to show their packing skills. They upset salt over everything. चूँकि इसके पहले पार्ट 3 की एंडिंग में हमने पाया था जो जॉर्ज और हैरिस हैं, अब वे दोनों मिलकर के पैकिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, जो बटर था उसे पूरी जगह फैला दिया था, टमाटर थे उन्हें स्क्वैश कर दिया था, उनके ऊपर भारी सामान रख दिया था। तो इस तरीके के डिसऑर्डर वो यहाँ पर कर रहे थे। तो अगेन यहाँ पे उसी कड़ी में क्या बताया है, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। जॉर्ज और हैरिस ने अनजाने में सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर दिया, नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. तो यहाँ पर आगे जो नरेटर हैं, जो एक कॉर्नर में बैठ करके इनकी पैकिंग को देख रहे थे और आनंद ले रहे थे क्योंकि उनसे चीज़ें बिगड़ रही थी। तो यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and, कि मैंने अपने राइटर कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी 2 व्यक्तियों को 1 या 2 पैसे के मूल्य वाले मक्खन के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा है जितना ये जॉर्ज और हैरिस हो रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड व्हेन दे वर पैकिंग, जॉर्ज एंड हैरिस फाउंड दैट द बटर वॉज मिसिंग। उन्होंने पाया कि बटर मिसिंग है। तो उस बटर को ढूंढने के लिए वो पूरे घर में हौच पौच मचा रहे थे। अनजाने में उन्होंने पूरे टमाटर को ख़राब कर दिया, सारी चीज़ों पर नमक बिखेर दिया। और इसलिए यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा कि 2 पैसे के बटर के लिए 2 लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। और जब जॉर्ज ने उन्हें अपने स्लीपर के ऊपर से हटाया तो उन्होंने उसे केतली के अंदर रखने की कोशिश की। इट मीन्स जो बटर था वो कहाँ था, जॉर्ज जहाँ पर अपना पैर रखकर खड़े हुए थे उसके ठीक नीचे उन्होंने बटर रखा हुआ था। और जैसे ही जॉर्ज ने पैर हटाया उन्हें वो बटर मिल गया और उठाकर उन्होंने उसे एक केटल में रख लिया। It would not go in and what was in wouldn't come out. अब चूंकि वो बटर था वो अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए अंदर जो घुसा हुआ मक्खन था वो बाहर नहीं निकल रहा था। चूंकि जो केटल थी, केटल का मुंह बहुत छोटा था, जितना बटर अंदर जा चुका था उसमें से अब वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। तो इस तरीके के डिसऑर्डर यहाँ पर जॉर्ज और हैरिस के द्वारा ड्यूरिंग देयर पैकिंग किए जा रहे थे। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। स्क्रैप मीन्स खरोचना, निकालना, खरोच कर निकालना। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और अंत तक उन्होंने उस केटल से उस बटर को खरोच करके निकालना शुरू किया। एंड पुट इट ऑन अ चेयर, और कहाँ पर रख दिया, उन्होंने निकाल करके एक चेयर के ऊपर रख दिया। देखिए कितनी स्टूपिडिटी शो कर रहे हैं यहाँ पर जॉर्ज एंड हैरिस। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और जॉर्ज ने जैसे ही ये बटर निकाल कर चेयर के ऊपर रखा तो उस चेयर के ऊपर कौन बैठ गया, हैरिस उस चेयर में अननोइंगली
धोखे से उस चेयर के ऊपर बैठ गया जिस पर बटर रखा हुआ था। आगे तो आपको मालूम है बच्चों क्या हुआ होगा। एंड इट स्टक टू हिम, और जो बटर था वो हैरिस के साथ ही चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और थोड़ी देर के बाद अगेन उन्होंने एक नई प्रोसेस शुरू कर दी। एंड वो प्रोसेस क्या थी बच्चों? उनकी ये प्रोसेस थी कि अब हमने बटर किधर पर रखा है, चलो उसको ढूंढते हैं। जबकि बटर चेयर के ऊपर रखा था जिसमें हैरिस के बैठने के कारण वो बटर हैरिस के पीछे ही चिपक गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ 11। I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब यहाँ पर जॉर्ज कन्फेस कर रहे हैं, अपनी बेगुनाही साबित करते हुए कह रहे हैं, I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब यहाँ पर जॉर्ज कसम खाकर कह रहे हैं कि मैं कसम खाकर विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने मक्खन को इसी कुर्सी के ऊपर रखा था। और वो ऐसा तब कह रहे हैं जब जॉर्ज की नज़र उस खाली कुर्सी पर पड़ी, तो उस खाली कुर्सी को देख करके जॉर्ज यहाँ पर हैरिस और नरेटर को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने जो बटर था इसी चेयर के ऊपर रखा था, मुझे नहीं पता कि ये चेयर कैसे खाली हो गई और बटर कहाँ पर चला गया। I saw you do it myself not a minute ago, said the Harris. हैरिस ने क्या कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, I saw you do it myself, मैंने खुद तुमको बटर को इस चेयर के ऊपर रखते हुए देखा था ठीक 2 से 3 मिनट पहले। Then they started round the room again looking for it, और उसके बाद दोनों ने सहमति दिखाते हुए क्या किया, पूरे कमरे के अंदर वापस से उस बटर को ढूंढने की तलाश जारी कर दी। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर जब एक कमरे में जाते हैं तो बीच में आपस में टकरा जाते हैं और फिर टकटकी लगाकर एक दूसरे को घूरने की कोशिश करने लगते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने क्या कहा कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, मैंने आज तक इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतनी विचित्र चीज कभी नहीं देखी, असाधारण, अनकॉमन। किसने कहा ये? जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। अब हैरिस ने भी क्या कहा कि भाई ये तो बहुत रहस्य वाली बात होगी, मिस्टीरियस की चीज़ यहाँ पर रखे रखे अचानक से गायब कैसे हो गई। जबकि आप सभी को पता है बच्चों कि जॉर्ज ने उस बटर को उठा करके चेयर के ऊपर रख दिया था और उस चेयर के ऊपर हैरिस के बैठ जाने के कारण वो बटर हैरिस के कपड़ों में पीछे की ओर लग जाता है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर क्या हुआ, वही जो होना था। जॉर्ज ने हैरिस की पीठ की ओर टर्न होकर के देख लिया। जैसे ही हैरिस मुड़ता है कमरे से बाहर निकलने के लिए, तो जॉर्ज देखता है कि ये जो बटर का पीस है पूरा का पूरा वो हैरिस की पीठ पर लगा हुआ है। Why, here is it all the time, he exclaimed indignantly। और अचानक से गुस्से में तेज स्वर में जॉर्ज ने क्या कहा, अरे ये मक्खन तो तब से यहाँ पर चिपका हुआ, वेयर इट इज़ ऑल द टाइम। उसने कहा कि देखो ये मक्खन तो यहाँ चिपक कर बैठा हुआ है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। अब हैरिस को लगा कि कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ होगा या उस रूम में होगा, तो हैरिस ने तुरंत क्या कहा, वेयर। गोल गोल घूमते हुए चक्कर काटते हुए हैरिस ने पूछना शुरू किया कि भाई बटर कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। जबकि वो इस बात से अनजान था कि बटर खुद उसकी पीठ के पीछे लगा हुआ है। स्टैंड स्टिल, कांट यू, रोअर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और अब जॉर्ज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और जॉर्ज ने क्या कहा, स्टैंड स्टिल,
चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीधे नहीं खड़े हो सकते हो? ऐसा बोल करके जॉर्ज उसकी ओर लपका और ज़ोर से चिल्लाने लगा। किसे? हैरिस को। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। देखिए यहाँ पर जॉर्ज ने उस बटर के टुकड़े को हैरिस के कपड़ों में से निकाल लिया और फेंकने के बजाय उन्होंने किया दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। उन्होंने हैरिस के कपड़ों में से उसे उतार लिया, उस मक्खन को, और उसे टी पॉट चायदानी में उसे रख लिया। एक चाय रखने के पॉट में उस बटर को सहेज कर रख लिया। हाउ स्ट्रेंज डियर स्टूडेंट इट इज़। लेट्स कम टू नो पैराग्राफ 12। Montmorency was in it all। अब Montmorency कौन था गाइस? Montmorency was the dog। एक कुत्ता था। किसका कुत्ता था? उन तीनों दोस्तों का। वो ये सारी चीज़ें बैठ करके आराम से देख रहा था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक लोग क्या कर रहे हैं। Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shorn at। Montmorency की क्या अभिलाषा थी जीवन भर? वो क्या चाहता था? उसकी सिर्फ एक डिज़ायर थी कि वो दूसरों के काम में हमेशा अड़चन डाले, बाधाएं पैदा करे और उसके बाद उसे कोसा जाए। कितनी स्ट्रेंज बात है ना बच्चों कि कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उसका एम्बिशन हो इन लाइफ टू गेट इन द वे एंड बी शॉर्न एट। लोगों की उसे गालियां खानी पड़े, लोगों का काम बिगाड़े। तो जी हाँ, मोंटमोरेंसी की यहाँ पर ऐसी ही कुछ अजीब सी इच्छा थी। इफ़ ही कैन स्क्वायर एम इन एनी वर ही particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad। अब मोंटमोरेंसी के बारे में क्या कहा गया? इफ़ ही कैन स्क्वायर एम इन एनी वर, यदि वह किसी भी अनावश्यक स्थान पर पहुंच जाए, स्क्वायर एम जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो, वेर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड जहाँ उसे बुलाया ना जाए, जहाँ लोग नहीं चाहते हैं कि मोंटमोरेंसी पहुँचे, वहाँ पर मोंटमोरेंसी पहुँचते हैं। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और क्या करते हैं? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ वहाँ पर कर देते हैं। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देते हैं। and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। देखिए कितनी अजीब बात यहाँ पर मोंटमोरेंसी जो कि डॉग है उसके बारे में क्या कहा है? he have and they have things thrown at his head। और ऐसी जगह पर जब कभी मोंटमोरेंसी पहुंच जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत ही ना हो, और वहां पर जाकर जब मोंटमोरेंसी कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लोगों को वो अपनी हरकतों से पागल बना देता है कि लोग चीज़ें उठा करके उसके सिर की ओर फेंकने लगते हैं। और जब लोग ऐसा करने लगते हैं, उसे भगाने लगते हैं मारपीट करके, तो मोंटमोरेंसी को बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई मेरा आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ है। देखिए कितनी स्ट्रेंज बात यहाँ पे कही गई है। So guys, you people can see here that this is the dog whose name is Montmorency, and this is the narrator who is throwing a pen towards the dog। As you can see, he is making मिसॉरी हियर। ये देखिए चीज़ों को किस तरीके से मोंटमोरेंसी ने बिखरा दिया है, उनकी पैकिंग की हुई चीज़ों को खोल कर पटक दिया है। तो जैसे ही ये देखिए यहाँ पर खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, बटर है, सॉल्ट है, वाटर बॉटल्स है, खाने की कुछ चीज़ें और रखी हुई, केक बंस रखे हुए हैं, जिसे मोंटमोरेंसी ने पूरा जो पैकिंग है उसे बर्बाद कर दिया। और जैसे ही नरेटर यहाँ उन्हें देखते हैं तो ये हाथ में एक बर्तन लिए उसे दौड़ाने की और मारने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त मोंटमोरेंसी को फील होता है कि नाउ माय डे इज़ वर्थ, आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा था, मेरा दिन बेकार नहीं हुआ है। सो इसी तरीके की कुछ अजीब हरकतों और फैक्ट्स से भरी हुई है बच्चों ये आपकी पैकिंग स्टोरी। सो बहुत जल्द हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 5 के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।